जय हिंद। तो कल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड के एल्गोरिथम बताए हुए थे। चलिए आज उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो आज से स्टार्ट हो गया है 10th के वास्तविक संख्या। तो ये 1.1 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें BTBC, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, डॉक्टर KC सिन्हा, भारती भवन और ज्ञान गंगा पब्लिकेशन का एक मैथ आता है। लगभग में 2-4 मैथ का मिक्सचर है ये, ठीक है। एक वीडियो पर हो, उसके अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतना ना सफिशिएंट कलेक्शन किया हूँ क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपको दूसरा कोई बुक देखने का कोई नीड नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है, आपको मसा निकालना है। यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन है 135 और 225। इसका आपको HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपली मान लेते हैं दोनों में सबसे जो 12 है, जो सबसे बड़ा डिजिट है, नंबर है, उसको मान लेते हैं क्या, A। तो हम यहाँ पे 225 को A मान लिए और क्या मान लिए, 135 को B। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या कह रहा था कि किसी संख्या A को किसी दूसरी संख्या B से भाग देने पर भागफल क्या आता है, Q, और शेषफल आने की संभावना B-1, मतलब B से एक छोटा आएगा। यहाँ देखिए 225 इज इक्वल टू है 135 गुने 1, 135 गुने 1 प्लस 135 और प्लस 90, कितना हो जाएगा 225। फिर सिमिलरली स्टेप क्या करेंगे, जब ये हो जाता है तो यहाँ से 135 के B की जगह पे यहाँ इसको ले लीजिए। और हमको कितना पुराना होता है 135, तो 135 में क्या करोगे, ये 90 यहाँ पे आ जाता है, ये 135 यहाँ आ जाता है। तो 90 गुने 1 प्लस 45 45 कितना होगा 135, नहीं कटा। फिर क्या करेंगे, ये 45 यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, और 45 दूना 90 कट गया। जिस वैल्यू के लिए यहाँ पे इसके ये जिस वैल्यू के लिए ये मान 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, वही दी गई संख्या को क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। तो यहाँ 45 प्लस 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, मान पूरा में 0 हो जा रहा है। ये जो 45 है ना, संख्या क्या है 135 और 225 का क्या होगा, मसा होगा आंसर। सिमिलरली है, देख लीजिए 867 और 255, इसका निकालना है आपको HCF। सबसे बड़ी संख्या का ले लीजिए और A इक्वल टू BQ के फॉर्म पे लगा लीजिए। ये क्या है 867 है। देखिए हम यहाँ पे इसको, ये तो है 10th में आप इस तरह से सवाल बनाओगे, लेकिन बचपन में आपने ऑलरेडी इसको सीख रखा है। और नहीं इस तरह से आता हो तो आप रफ में ऐसे करके एडजस्ट यहाँ पे ये कर सकते हो। हमने क्या किया है, देखो 225 में 135 से भाग दिया, 135 से भाग दिया तो एक बार में कटेगा, और एक बार में कटेगा तो शेष कितना आ जाता है 90 आ जाता है, 90, ठीक है। चलो अब ये 135 को क्या करते हैं, अरे वर्गमूल हम लोग सीखे थे ना भाग विधि से मसा निकालना, सिमिलर नहीं, हाँ नहीं उसमें नहीं सीखे। चलिए मसा है, सिंपल सी मसा है, भाग विधि से मसा निकाला। और एक 90 है, 90 में फिर देंगे कितना 135, 90 से 135 में भाग, तो ये 1 टाइम में कटेगा, ठीक है। और 135 में से 90 आप घटाने चलोगे तो 45 बचेगा, और 45 दूना 90, क्या है यहाँ भी मसा 45 और यहाँ भी मसा 45 होता है। तो दोनों तरीका से आपको एक ही आंसर आने वाला है। सिमिलरली देख लीजिए, ये बात आपको 8840 और 23,120 इसका मसा निकाला गया है, बहुत ही लॉन्ग तरीके से, ठीक है। और देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसको देख लीजिए। तो 156 है और 504 है, इसका HCF निकालने चल रहा है। तो इसमें सिमिलरली क्या करेंगे, बड़ा संख्या के मान लीजिए, सबसे बड़ा संख्या है कितना 504 लिख लिए A की जगह पर, B की जगह पर 156 और Q की जगह पर कितना 3 और R की जगह पर 36। तो ये फिर यहाँ पर देख लीजिए 136 को ले लिए A की जगह पर, और B की जगह पर 36, B की जगह पर 36 और Q की जगह पर 4 और प्लस R की जगह पे 12। ये कैसे लिए हैं, सिमिलरली इस मेथड के आप बनाओगे इस तरह से तब आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए
पूरा जब यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर इस 36 को आगे हम शिफ्ट कर लेंगे और इस 12 को बी की जगह पे। अब 12 23 36, देखो 12 23 36 आ जा रहा, प्लस 0 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन आप पूरा फेयर की कॉपी में बना लो और हमेशा हमेशा के लिए रख लो, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। इसको सिमिलर देख लीजिए, ये क्या है 3318 है और 4661 है, इसको भी आप देख लो गौर से। इधर हो गया तो इसको देख लो आप 455 और 42 को देख लीजिए आप, 455 और 42 में सबसे बड़ा क्या है 455, तो 455 एक जगह पे आप 455 ले लीजिए और बी की जगह पे क्या लीजिए 42 42, और फिर देखिए 10 गुने 42 करोगे तो आ जाएगा 420, 420 में आप जोड़ोगे कितना, अब 35 आ जाएगा 455। ये इतना को ही हम इतना तोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इस 42 को हम ए की जगह पर और आर को हम बी की जगह पर शिफ्ट करते हैं। 35 गुने 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 35 7 42, ठीक है। फिर इस 35 को यहाँ शिफ्ट किए और जो आर हो जाता है वो बी बन जाता है, और 7 गुने 5 7 5 35 आ गया कितना 0, और तो अभिष्ट मसा क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, जब 3 अंक को आपको दे दिया जाए मसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिमिलरली है, बेसिक सी तरीका है। देख लीजिए, इसमें से तीनों में से 2 कोई संख्या ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं एक 315 और 270, 315 और 270 में 315 12 है। चलिए तो इसको ए कंसीडर करेंगे, ए ले लिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको हम तोड़ दिए। 270 गुने 1 270 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 315, ठीक है। इस 270 को यहाँ शिफ्ट कर लो और इस 45 को यहाँ शिफ्ट कर लो, यहाँ ले आओ, और फिर देखो 45 गुने 6 करोगे तो 45 गुने 6 200 आ जाता है 70, और उसमें 0। 45 गुने 6 270 आ गया ऑलरेडी, तो आर की वैल्यू 0 हो गया, शेषफल वैल्यू 0 हो गया, और जिस वैल्यू के लिए शेषफल 0 हो गया इसके लिए तो आपका क्या निकलता है मसा निकलता है, एचसीएफ निकलता है। तो यहाँ पे इसका 2 संख्या का मसा ऑलरेडी कितना निकल गया 45 निकल गया। तो मसा क्या आता है, जो 2 या 3 4 कुछ भी हो वो प्रत्येक संख्या को पूरी विभाजित कर दे। तो यहाँ पे अब 45 और 405 को लेंगे, तो देखिए 405 12 है तो ए और 45 छोटा है तो बी, तो 45 गुने 9 प्लस 0 करोगे, देखो 45 गुने 9 करोगे तो आपको आ जाएगा 405, और एक ही वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 हो गया, तो अभिष्ट मसा क्या हो गया आपका 45 हो गया। तो होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। आपके लिए ये HW है, होमवर्क है, आप ये करके आओगे, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट में करो। आफ्टर ऑल पढ़ना तो आप ही को है, तो इसको एक नीट एंड क्लीन एक बार और है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फेयर की कॉपी में बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।